हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यस, उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, वो भी रिवीजन कर रहे थे, है ना। तो चलिए अपनी इस रिवीजन वाली सीरीज को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं बच्चों, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। क्या सारे बच्चों को ये क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों? जैसे आपसे आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा, लेकिन वो शब्दों के रूप में लिखा रहेगा। जैसे मैं बोलूं आपसे कि 5 और 3 का योग योग बताइए, है ना। देखो, ये जो सवाल है उसको सीधे सीधे, इसको सीधे सीधे भी दिया जा सकता था। सीधे सीधे कैसे? ऐसे 5 + 3। लेकिन ऐसे ना दे करके, है ना, ऐसे ना दे करके बेटा पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है। तो जब स्टेटमेंट टाइप में सवाल हो तो उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या आपको समझ में आया कि वर्ड प्रॉब्लम किसे कहते हैं? यस सर। यस सर। तो अब इसी प्रकार से मैं क्वेश्चंस को लाया हुआ हूँ। ध्यान से देखिएगा, पहला वाला संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। यानी कि हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो कि 455 एंड 189 के योग के बराबर है। तो चलिए इनका योग यानी कि इनका एडिशन कर देते हैं बच्चों। इनका एडिशन किया जाए, चलो करते हैं इसका एडिशन। दो बेटा, 9 और 5 14 होता है। 14 को आप 4 लिखोगे, 1 कैरी हो जाएगा। 8 और 5 13 होता है। 13 एंड 1 14 को 4 लिखोगे, फिर से 1 कैरी हो जाएगा। एंड 4 एंड 1 5, 5 एंड 1 6। तो बेटा ये हो जाएगा आपका आंसर 644। 644। नीरज, आप गलत क्यों कर रहे हो नीरज? सर जी मैडम, सर जी इंग्लिश में बता रहे हैं सर जी, इसलिए वो डब जाते हैं सर जी गलत। ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ मेरे में थोड़ी इंग्लिश में वो प्रोग्राम है, मैं मतलब जब टैप करता हूँ ना हाँ। तो स्क्रीन की वजह से थोड़ा सा दबता कुछ और है और लिखता कुछ और है, उसमें वो दिख जाता है। ओ, ठीक है। हाँ उसमें से बात दिक्कत यही है। तो आंसर तो यही आया था ना आपका, 644। आंसर तो मेरा यही आया है। ठीक है। चलो बेटा, अब इसी, अच्छा एक बात और, क्या ये वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आया कि कैसे करना है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अब इसी प्रकार यस का, सर। हाँ हाँ हाँ, अब इसी प्रकार का, सर एक सेकेंड, अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। बेटा आप लोग माइक मत ऑन करिए, ठीक है, क्योंकि माइक ऑन कर रहे हैं तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज तुरंत कट जाती है, ठीक है। तो आप लोग माइक मत ऑन करिए, ओके। अगर कुछ बोलना भी है तो चैट में बोलिए। तो देखो बेटा, यहाँ पे बोला गया कि दो संख्याओं का योग जो है वो 2578 है। दो संख्याओं का योग दे रखा है 2578। उनमें से एक का मान, ठीक है, 1285 है। तो दूसरे का मान बताना है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, मान लो आपके पास 10 रुपए है, ठीक है, आपके पास 10 रुपए हैं, और इस 10 रुपए में से 4 रुपए की आप कैंडी यानी कि आप 4 रुपए की टॉफी खा लेते हो। तो बताओ आपके पास कितने रुपए बचे होंगे? सर जी 6। 6। ये 6 कैसे आ रहा है? सर जी 10 में से 4 को घटाने पर। बस यही मेरे को सुनना था। देखो बेटा, आप इसको माइनस कर रहे हो दूसरी वाली संख्या लाने के लिए, तो यहाँ भी तो वही सेम ही काम करना है। यहाँ भी दूसरी वाली संख्या के बारे में पूछा है, तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे या माइनस करोगे? सर जी प्लस करेंगे। ना, बिल्कुल भी नहीं, माइनस। माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे बच्चों। जी सर माइनस होगा। यस, सॉल्व करके बताइए इसको जल्दी से। सर कर लिया। अच्छा ठीक है, हाँ, अपनी अपनी कॉपी आप चेक करा लीजिए। 1293 आया है ना, सही है। देखो बेटा, 8 में से 5 को आप माइनस करोगे, 3 आ जाएगा। 7 में से 8 को माइनस नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे 1 कैरी ले लो। तो यह 7 से कितना हो जाएगा? तो बेटा ये 7 से हो जाएगा 17। 17 में से 8 जाता है, कितना आता है? 9 आता है। अब ये जो 5 है बेटा, ये 4 हो गया है। अब 4 में से 2 जाता है, कितना आता है? 2 आता है। और बेटा 2 में से 1 जाता है, कितना आता है? 1 आता है। फाइनल आंसर बनेगा 1293। क्या सबको समझ में आया? यस सर।
यस सर यस सर। बेटा इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दें, मतलब कुछ अलग टाइप की चीजें होंगी। यस यस सर। सर अब देखो ध्यान से, ये कुछ अलग, मतलब हर एक सवाल में अलग लाया हूँ, ठीक है। देखो बोला जा रहा है कि यदि एक टोकरी में 350 आम है। देखो बेटा एक टोकरी है, ठीक है, एक टोकरी है और इस टोकरी में है ना, एक टोकरी में 350 आम है, ठीक है। इसी प्रकार से 350 आम है बच्चों। तो बोला ये जा रहा है कि बताओ अगर इसी प्रकार की 11 टोकरियां ले लें, इसी प्रकार की कुल 11 टोकरियां ले लें तो आमों की कुल संख्या क्या होगी? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? सर जी मैं बताऊं? नहीं नहीं ऐसे नहीं, चैट में बताइएगा। सर जी तस्वीर दिखा देता हूँ सर जी उसके, ठीक है, स्क्रीन पे। हाँ चलो सारे बच्चे इसका, हाँ कॉपी भी चेक करा सकते हो, बिल्कुल सही बात है नीरज, कॉपी चेक करा सकते हो। करेक्ट है नीरज का, करेक्ट है, बाकी लोग भी चेक कराइए। हाँ सही है, सही है, 3850, करेक्ट आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 350 आम एक टोकरी में है और इसी प्रकार से 11 टोकरियों में पूछ रहा है कितने आम होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 और 5 का मल्टीप्लाई 5, 1 एंड 3 का मल्टीप्लाई 3, 1 0 0, 5 1 5, 3 1 3। बेटा यहाँ पे 0 लिखेंगे, 5 एंड 0 को ऐड करने पे 5 आएगा, 5 एंड 3 ऐड करने पे 8 होगा, आएगी 3 हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को आंसर समझ में आया? यस सर। यस सर यस सर। ओके बच्चों, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देते हैं। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है कि 480 टॉफियां है ना 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है। बेटा जब बांटने की बात आ जाए, इसका मतलब डिवाइड के बारे में है ना, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, डिवाइड का काम करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड का मतलब ही होता है बांटना। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कैसे बांटेंगे 480 टॉफी को 12 बच्चों में? 480 टॉफी को बेटा 12 बच्चों में कैसे बांटेंगे, जल्दी से बताइए। यस सही है, नीरज का सही है, बाकी लोग भी आंसर दे रहे हैं, सही है बेटा, ठीक है सही, बहुत बढ़िया। देखो बेटा बांटने का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड करना। तो 480 को भाग दो 12 से, तो 12 चौके 48, 48 से 48 कैंसिल, ये जीरो यहाँ पे एज इट इज लिखना पड़ेगा और इसकी वजह से यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो उत्तर आ जाएगा आपका 40। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, अब इसको आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलो कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर कर लिया। अच्छा बेटा इस वाले सवाल को आप लोग को करना है, मैं एक बार समझा देता हूँ क्या ये है क्या, एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो बोला क्या है, एक गोदाम है बेटा, गोदाम समझते हो कि जहाँ पे सामान रखा जाता है, तो वहां पे 1459 बोरी चीनी की है, ये चीनी है। और बेटा 2364 बोरी जो है वो गेहूं की है, ठीक है, गेहूं की है। तो आपको बताना है कि इस गोदाम में बोरों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या आपको बतानी है। तो आप लोग खुद समझदार हो कि जोड़ना है कि घटाना है, आप लोग खुद बताइए इसको। बेटा पोल में, बेटा पोल में बताइएगा, सारे बच्चे पोल में।
बाकी बच्चे भी बताइएगा, ठीक है। सर कर लिए, दिखाऊं? बेटा अभी नहीं दिखाना है, जब पोल को बंद कर देंगे तब, जब पोल को हम बंद कर देंगे तब। यस सर। हाँ ओके बेटा, चलो बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर बताइए। तो देख रहा हूं मैं कि 10 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 3 बच्चों ने इनकरेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर बताइए। बाकी लोग भी आंसर बताइए, ठीक है। चलो बेटा 10 सेकंड का समय और है, ठीक है। 10 सेकंड का समय और है, उसके बाद इंटरव्यू तो बंद कर देंगे, ठीक है। चलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आ रही यस है सर। सर, रिजॉइन कर लो। हाँ सर। अच्छा, तो अभी को जिस बच्चे को नहीं आ रही थी आवाज, आप क्लास को बेटा रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए। ओके बेटा, ओके। चलो मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इस बेटा चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सर दिखा दो। हाँ हाँ, अब दिखा सकते हैं, बिल्कुल अब दिखा सकते हैं। खुशी का ठीक है, और यस, नीरज का ठीक है, विपिन का ठीक है, श्याम का ठीक है, राशमी का ठीक है, भविष्य का ठीक है ना, सारे बच्चों का ठीक है। एक सेकेंड, देखो बेटा, यहाँ पे दे रखा था 1459 बोरी चीनी, 2364 बोरी गेहूं। जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 9 एंड 4 कितना होता है? 13, 1 कैरी, 6 एंड 5 11, 11 एंड 1 बेटा 12 को 2 लिखोगे, फिर से 1 कैरी, 4 एंड 3 7 एंड 1 बेटा 8 हो जाएगा, 2 एंड 1 बेटा 3 हो जाएगा। इट मीन्स योर आंसर विल बी 3823, यानी कि बी वाला पार्ट बच्चों। क्यों है कि नहीं? बताओ बच्चों, बी वाला पार्ट होगा। यस सर। सर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। यस सर। बेटा एक और सवाल दें। यस सर। सर। अब इस क्वेश्चन को करो। देखो बेटा, ये ऐसा नहीं है कि इसमें भी जुड़ना ही है ना। तो हर एक सवाल में कुछ अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो आप ये सोच करके बिल्कुल भी मत रहिएगा कि शुभम सर जी अगला वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी जोड़ना ही होगा या इसमें भी घटाना ही होगा। बस अपने मन से करने का प्रयास करिएगा, सोचने का प्रयास करिए। हालांकि मैं समझा देता हूँ। देखो एक टाउन है जिसमें 8568 बच्चे, सॉरी, लोग रहते हैं, जिनमें से 5312 मेल है। मेल का मतलब होता है पुरुष। तो आपसे फीमेल्स की संख्या पूछी है उस टाउन में, है ना। महिलाओं की संख्या पूछी जा रही है कि कितनी होगी। चलो मान लेते हैं कि एक टाउन है, मान लेते हैं ये टाउन है, ठीक है। बेटा बेटा इस टाउन में टोटल में, है ना, टोटल में 8568 लोग रहते हैं। जबकि अगर इस टाउन में अगर मेल की संख्या पूछी जाए, मेल, तो मेल की संख्या बेटा है 5312। आपसे पूछा कि बताओ फीमेल्स की संख्या क्या होगी। क्या आपको सवाल समझ में आया? सर जी मैंने तो कर भी दिया। अच्छा अच्छा, 4 बच्चों का प्रेडिक्ट है बेटा, बहुत ही बढ़िया। बाकी लोग भी करिए। सर मैं
सर हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं आया। दरअसल बेटा जब चैट बंद कर दिया जाता है तभी जाकर के पोल ऑन किया जाता है, तो जब पोल ऑन होता है ना तो चैट ऑन नहीं किया जाता है, ठीक है। पोल बंद कर दो। ओके बेटा, तो 10 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर आया है। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद करूं। पोल को बंद किया जाए बच्चों। यस सर। यस सर। ओके, तो मैंने पोल को बंद कर दिया बेटा। अब चैट में आंसर करिए आप सभी बच्चे। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए, ठीक है। यस यस, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से देखो, टोटल है ना, टोटल उस टाउन में 8568 लोग रहते थे और 5312 मेल हैं, तो फीमेल्स की संख्या घटाने के लिए निकलेगी। 8 में से 2 जाता है तो 6 आता है, 6 में से 1 जाता है तो 5 आता है, 5 में से 3 जाता है तो 2 आता है, और बेटा 8 में से 5 जाता है तो 3 आता है। तो फाइनल आंसर बनेगा आपका डी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा, सर आगे इसको कंटिन्यू करें हम। यस यस सर। सर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने दे दिया। चलो बेटा, मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया और मैं पोल सेक्शन को ऑन करने जा रहा हूँ। आप लोग तब तक इसकी एक रीडिंग लगा लीजिए। अब देखो बेटा, ये है क्या, मैं समझा देता हूँ। एक फैक्ट्री है ना बेटा, फैक्ट्री आप जानते होंगे, जहाँ पे ढेर सारी चीजें बनती हैं, है ना, ढेर सारी चीजें बनती हैं, कारखाना जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक फैक्ट्री है बेटा, और इस फैक्ट्री में, है ना, इस फैक्ट्री में बल्ब को बनाया जा रहा है, ठीक है। बल्ब को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बेटा बल्ब को बनाया जा रहा है, तो हर महीने जो ये कंपनी है ना, ये 4532 बल्ब बना रही है हर एक महीने में। तो आपको ये बताना है कि वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है 12 महीनों में कुल कितना बल्ब बनेगा, ठीक है बेटा। 12 महीनों में कुल कितना बल्ब बनेगा। क्या आपको सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया बच्चों? यस यस सर। सर। सर जी मैंने ठीक, आंसर भी कर दिया। अच्छा बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर करिए। हेलो।
बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का आंसर करेक्ट। ठीक है, यस, 6 बच्चों का आंसर करेक्ट है और 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया बच्चों। 3 बच्चों का आंसर गलत और 6 बच्चों का आंसर सही। बाकी लोग भी आंसर बताइए इसका। सर मैं बताऊं? ओके बेटा, तो 8 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। ठीक है, अब मैं पोल को बेटा बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चैट को ऑन कर देता हूँ। चैट में इसका आंसर बताइए। ओके बच्चों, ओके, अब मैं इसको है ना सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो सर बेटा, कर लिया कॉपी चेक। हाँ हाँ, देखो बेटा, यहाँ पे बल्बों की संख्या जो है वो 4532 है। ठीक है, और बच्चों 12 महीने में आपसे पूछा है, क्योंकि 12 महीने मतलब होता है वार्षिक, है ना। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 को 0, 1 हो जाएगा कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4। बेटा ये 4 होगा, 6 2 8 होगा एंड ये 3 होगा, 9 एंड 5 कितना होगा बेटा? 14 को 4, 1 कैरी, 4 एंड 1 5। इसका मतलब ये होगा बेटा, आंसर आएगा 54,384, यानी कि ए वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। यस सर। यस सर। हाँ बताइए, बताइए बेटा। ओके, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सारे बच्चे इसको भी अपनी अपनी कॉपी में ही करेंगे। कॉपी में करने के बाद मुझसे दोबारा से चेक कराएंगे। ठीक है, यस। देखो मैं समझा देता हूँ कि आखिर ये लिखा क्या है। दरअसल बेटा एक स्कूल है ना, समझने का प्रयास करिएगा। एक स्कूल है और स्कूल में है ना, इस वाले स्कूल में ढेर सारे कमरे बने हुए हैं बेटा। ठीक है, ढेर सारे कमरे बने हुए हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि इस टोटल स्कूल में टोटल कमरों की संख्या है 20। 20 कमरे हैं। ठीक है बच्चों, और इस पूरे स्कूल में 4340 बच्चे पढ़ाई करते हैं। 4340 बच्चे पढ़ाई करते हैं, है ना। और टोटल में ठीक है 20, है ना, 20 कमरे हैं। तो आपको ये बताना कि बताओ प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, जबकि प्रत्येक कमरे में बच्चों की संख्या बराबर है। सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, सारे बच्चे बताइए होल सेक्शन में। सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है,
ठीक है, बाकी लोग भी बताइए बेटा, बाकी लोग भी बताइए। 7 बच्चों का करेक्ट है, ठीक है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी लोग भी आंसर करिए। हाँ, इस समय 10 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया, ठीक है, टोटल में 10 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया बच्चों। बाकी लोग भी आंसर बताइए, बाकी लोग भी आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी। हाँ ठीक है, नीरज का, हाँ नीरज की कॉपी में देख पा रहा हूँ, करेक्ट है बेटा। बाकी लोग भी चेक कराओ। सही है, खुशी का भी ठीक है, खुशी का भी ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। भविष्य पांचाल आपका भी करेक्ट है बेटा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप देख पा रहे होगे कि टोटल बच्चे हैं जो वो हैं 4340 और टोटल कमरों की संख्या है 20। तो बेटा भाग दे दीजिए तुरंत, आपको बच्चों की संख्या पता लग जाएगी प्रत्येक कमरे में। 20 दूनी 40, 43 में से 40 जाएगा बेटा 3 लिखोगे और ये 4 एज इट इज यहाँ पे लिख जाएगा। 20 से कम 20 होता है तो 20 लिख दो, ये हो जाएगा 4, 3 में से 2 जाता है 1 और ये बेटा 0 एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा। 7 दूनी 14 यानी कि 140 हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए यानी कि आपका उत्तर बनेगा 217। सी वाला पार्ट आपका सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके बेटा। बेटा क्लास में इमोजी मत भेजिए, ठीक है, अदरवाइज हम भेजना है। अब देखो बेटा, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, ठीक है, ऑपरेशन ऑन इंटीजर में पढ़ाने वाला हूँ। क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको पढ़ने के लिए? यस सर। सर। ठीक है, तो ये आपका Yes, रिवीजन, हाँ, तो ये आपका यस रिवीजन, सर। यस सर। ठीक है। यस। तो बेटा जैसा कि आप जानते होंगे कि जो ऑपरेशन होता है वो 4 तरीके का होता है। अब इसमें से हम ये पहले, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सिखाएंगे। तो क्या आप लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब रेडी करने, यस सर। रेडी हैं? यस सर। सॉरी, रेडी हैं। मुझे एक्चुअली एक रूल बताना था, है ना, वही मैं बताना चाह रहा था वहां पे, लेकिन चलो यहाँ बता देता हूँ। तो बेटा देखो, मैं रूल क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो अगर सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन कराओगे ना आप, सेम साइन का, तो प्लस आता है, यानी कि अगर प्लस प्लस का गुणा कराओ तब भी प्लस आता है, और अगर माइनस माइनस का गुणा कराओ बेटा तब भी प्लस ही आता है, ठीक। और एक और रूल होता है कि अगर चिन्ह अलग अलग है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो उत्तर माइनस में आता है। एक माइनस है दूसरा प्लस में है, तब भी उत्तर माइनस में ही आता है। यानी कि अगर अलग अलग चिन्ह है ना बच्चों, अलग अलग, तो माइनस में आता है उत्तर, और अगर सेम है यानी कि समान है रूप में है तो बेटा प्लस में आता है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिला? यस सर। अब इसी पर एक सवाल, मतलब सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल ही देख लो बेटा, एक सेकेंड यार। ये पहला सवाल ही देखो, इन दोनों नंबर्स का बेटा चिन्ह क्या है, प्लस है या माइनस है? सर जी दोनों का प्लस है। बहुत बढ़िया। तो अगर प्लस है बेटा तो 12 गुणे 4 कितना होता है? 48। बहुत सही। सर जी प्लस के 48 आएंगे। हाँ, प्लस का 48 आएगा। बच्चों दूसरा वाला करके बताओ, क्या ये प्लस में होगा या माइनस में होगा?
सर जी दोनों में ये माइनस है सर जी। प्लस में। सर जी दोनों माइनस माइनस मिलेंगे सर जी, प्लस में हो जाएगा। सही है बेटा, ठीक है सही है। तो माइनस से माइनस मिलने पर बेटा यहाँ पे आएगा प्लस। तो प्लस को लिखो या ना लिखो, रुको मैं लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। चलो अब बेटा इस वाले का आंसर बताओ। सर -48। सही है। सर जी माइनस का सर जी 48। हाँ क्योंकि दरअसल है क्या, ये माइनस में है ये प्लस में है, चिन्ह अलग अलग है, तो जब चिन्ह अलग अलग है बेटा तो माइनस का 48 आएगा। अच्छा इस वाले का बताओ। सर इसका भी सर सर जी -48 आएगा। माइनस का 48। सही है बेटा, क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, चिन्ह अलग अलग है। तो बच्चों क्या चारों सवाल आप सीख पा रहे हो? यस सर। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें सिखा देता हूँ, ठीक है। चलो क्या है, जैसे मान लो अगर माइनस की जो रिपीटिशन हो रही है ना बेटा, माइनस की जो रिपीटिशन हो रही है, अगर मान लो सम बार हो रही है रिपीटिशन, मान लो -2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, तो फाइनल उत्तर जो बनेगा बेटा वो प्लस में बनेगा, ठीक है। और बेटा अगर जो माइनस है वो विषम बार आ रहा है, यानी कि 1 बार आ गया, 3 बार आ गया, 5 बार आ गया, 7 बार आ गया, ठीक है, तो फाइनल जो उत्तर बनेगा वो माइनस में बनेगा। कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे 1 बार माइनस आया, ये दूसरी बार माइनस आया, ये तीसरी बार माइनस आया, टोटल में 3 बार माइनस आया। तो बताओ ये तीन सम है कि प्लस विषम है? 30। ये 30 सर जी सम है। विषम। हाँ 3 विषम है, तो जब 3 विषम है बेटा तो प्लस में होगा या माइनस में होगा? जी माइनस में। बहुत सही, माइनस में होगा। 5 3 15, 15 दूना 30, बेटा यहाँ पे आप लिख दो 30। अच्छा अब देखो इसको देखो, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, कहीं और माइनस नहीं है, तो माइनस कितनी बार आया बेटा? प्लस का सर। हाँ तो मतलब ये सम है ना, जो 2 बार आया वो सम है कि नहीं है? 2 बार। सर तो जब बेटा सम है तो यानी कि प्लस में आएगा। 4 3 12, 12 बटे 96, 96 कम 96, यानी कि आपका उत्तर बन जाएगा बेटा प्लस का 96 या सिर्फ 96, ठीक है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। 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 अच्छा ठीक है बेटा, इसी प्रकार से क्वेश्चन दे करोगे आप लोग? Yes, sir. सर यस सर। यस सर। चलो बच्चों इस वाले सवाल को करके दिखाओ मुझे। बच्चों देखो कि लिखा क्या है, मैं थोड़ा सा बड़े में लिख देता हूँ। लिखा हुआ -12 × 9, ठीक है बेटा, लिखा हुआ है -12 × 9। ए। बेटा ऐसे नहीं बताना है। सारे बच्चे बताइए, ठीक है। चलो सारे बच्चे बताइए, ठीक है। चलो बाकी लोग भी, ठीक है, बाकी लोग भी बताओ बेटा। चलो चलो
ओके बच्चों, ठीक है। टोटल 8 बच्चों का सही है और 5 बच्चों का गलत है। 8 बच्चों का सही है बेटा, 5 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी आंसर बताइए। बी आएगा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये आएगा। पोल में बताइए, पोल में। और बी आएगा। ठीक है बेटा, पोल में बताइए, ठीक है। बच्चों क्या, सर कर दिया। हाँ क्या पोल को बंद कर दिया जाए? सर मैंने कर दिया। Yes, sir. ठीक है, ठीक है बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को बेटा मैं ऑन कर देता हूँ। अच्छा सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। लिखवा -12 गुना। जी प्लीज भेज दे। बेटा माइक बंद करिए, माइक बंद करिए बेटा, माइक बंद करिए, कॉपी चेक करा लीजिए, सारे बच्चे कॉपी चेक कराइए, ठीक है। बोल रही ना बाहर सब। ये भूपेश के नाम से कौन है? रुको मैं म्यूट कर दूं। ठीक है, चलो मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। चलो बच्चों अब ध्यान से देखो, ये जो है वो माइनस में लिखा है, ये है प्लस में, चिन्ह अलग अलग है, तो यानी उत्तर माइनस में आएगा, तो 12 9 108 होता है। तो सिंपल सी बात है, बी वाला आपका उत्तर आएगा, ठीक है। बी वाला उत्तर आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब Yes, इस, sir. हाँ अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाओ। राजकुमार के नाम से जो बच्चा है, चैट सेक्शन में बातें नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई करिए, ये सब बातें बाद में करिएगा, ठीक है। चलो बेटा इस वाले सवाल को थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है, अदरवाइज तुरंत आप लोग गलत करोगे। मैं इसको बता देता हूँ क्या लिखा है। देखो -7 गुणे -5 गुणे -2 गुणे -1, ठीक है बेटा, -1। ठीक है, क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आया? तब मैं पोल को ऑन करूं। बच्चे सवाल Yes, समझ, sir. अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों मैंने पोल को ऑन कर दिया, आप लोग पोल में आंसर कर सकते हो, ठीक है। बाकी लोग भी बताइए बेटा। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए, बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है अभी तक पोल सेक्शन में। बेटा सारे लोग पार्टिसिपेट करो, ठीक है, सारे लोग पार्टिसिपेट करो, ओके। सर पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे रहा जरा। क्यों बेटा, क्या दिक्कत है? सर कॉपी चेक करा दूं? अभी नहीं, पोल सेक्शन बंद हो जाएगा तब। सर बिल्कुल ही नहीं चल रहा आंसर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप चैट में लिख देना, ठीक है बेटा। ठीक है सर, ये हाँ भी भेज दूंगा। चैट में लिख देना। बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, ठीक है, 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे।
ओके बच्चों, बेटा कैमरा मत ऑन करिए। ओके बच्चों, ओके, क्या मैं अब पोल को बंद करूं? यस Yes, सर। sir. सर यस सर। जी आंसर दिखाऊं? हाँ, सारे लोग अपनी कॉपी चेक कराइए। ठीक है, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। चलो बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। देखो है क्या, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो माइनस है वो 4 बार है, और 4 एक सम संख्या है या विषम है? सर जी सम। बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, ये जो 4 बार माइनस आप देख पा रहे हो, यह एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या है यानी इसका उत्तर जो होगा वो प्लस में आएगा। अब देखना बेटा, 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 एकम 70, यानी कि आपका फाइनल में उत्तर बनेगा ए वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस 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 सर यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन देता हूँ सारे बच्चों को करने के लिए। मान लेते हैं लिखा हुआ -59 मल्टीप्लाइड बाई -34 मल्टीप्लाइड बाई -2। बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? सारे बच्चे करके इसका आंसर बताइए, मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा, है ना। और अपनी कॉपी भी चेक कराइएगा इस सवाल के लिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए बेटा। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए। आप अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। ठीक है, चलो एक बच्चे का आंसर आ गया, बाकी लोग भी कंफर्म करिए कि क्या ये बच्चा ठीक बोल रहा है। चलो बाकी लोग भी कंफर्म करो। सर जी कॉपी चेक कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉपी चेक करिए। सारे बच्चे कॉपी चेक कराइए। ठीक है, चलो। हाँ, नीरज का एकदम करेक्ट आंसर आया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग भी अपनी कॉपी चेक कराओ। बेटा बाकी लोग भी कॉपी चेक कराओ। नीलम, है ना, नीलम के नाम से बच्ची है, आपका भी करेक्ट है। भविष्य पांचाल, करेक्ट आंसर बेटा, भविष्य पांचाल। ओके, विपिन कुमार, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बेटा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा ध्यान से देखो, अगर इसका आप पूरा कराओगे ना, अगर इसका आप पूरा कराओगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा पूरे तीनों का पूरा कराओगे तो आपको मिलेगा 4012, और ये -3 बार है, तो आपका उत्तर आएगा माइनस में। क्या सारे बच्चों का इतना आया है मल्टीप्लाई कराने पे? यस सर। Yes, सर sir. हाँ,
मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि सारे बच्चे कर ले रहे हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। क्या एक और क्वेश्चन दूं आप लोग को करने के लिए? यस सर। हाँ यस सर। चलो बेटा, इस वाले क्वेश्चन को करने का प्रयास करो आप। ये क्या लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा बड़े अक्षरों में। -11 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -3। चलो बेटा, यही है सवाल। इसका आंसर बताइए सारे बच्चे। ठीक है, सारे बच्चे बताइए इसका उत्तर। सर पोल सेक्शन चल रहा ही नहीं है, ये भी सफेद सफेद दिखा देता है। बेटा मैंने अभी तक तो ऑन नहीं किया था, अब पता नहीं क्यों आपका नहीं चलता। एक्चुअली क्या होता है, कुछ कुछ बच्चों के लिए ओल्ड वाला वर्जन होने की वजह से नहीं चलता है। ठीक है, अगर आप इसको अपडेट करोगे तो थोड़ा सा शायद हेल्प मिले। ठीक है, गूगल मीट को अपडेट करने की कोशिश करना क्लास के ठीक बाद। है सर। हाँ, क्लास के बाद अपडेट करने की कोशिश करना। ठीक ठीक। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे। सर चैट ऑप्शन में दे दो। सर जी पोल बंद कर दो। बेटा बाकी लोग भी बताइए, ठीक है, बाकी लोग। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि 10 बच्चों का सही है और एक बच्चे का गलत है। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। 10 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। ये ग्राफ और आगे बढ़ाइए सारे बच्चे। चलो बच्चों, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ पोल को, और चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलो आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। ठीक है, नीरज का करेक्ट आंसर है, विपिन का करेक्ट आंसर है, और बच्चे अपनी कॉपी चेक कराइए। भविष्य, ठीक है, सही है। भूपेश का ठीक है। सुनील कुमार अपनी कॉपी चेक कराइए। ठीक है, सही है ना? ठीक है, चलो। हाँ भूपेश सही है बेटा, सही है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। बेटा 3 बार माइनस है। 3 को हम लोग सम बोलते हैं, विषम बोलते हैं बच्चों। तीन, हाँ, तो जब विषम है तो जो इसका उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? माइनस में। माइनस में। तो देखो बेटा, 5 या 15, अब 15 गुणे 11 करोगे ना तो 165 आएगा। करके देखो, 165 जरूर आएगा। जी ठीक है सर, बेटा? मैंने कर लिया सर। यस सर, हाँ मैंने भी करा है सर। चलो, बहुत बढ़िया बेटा। 165 आ रहा है ना, माइनस का 165। यस सर। यस सर। गुड गुड। ओके बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए। नो सर।